कांग्रेस और मुझे लगता है भ्रष्टाचार और कांग्रेस जो है ना अब पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं। एक बार उनके यहाँ जब रेड होता है तो 300 साढ़े 300 करोड़ कैश मिलता है। तो इन कांग्रेसियों ने 50 वर्षों में देश को कितना लूटा होगा। ये 350 करोड़ रुपया जो रिकवर हो रहा है उनके यहाँ, क्या वो हम लोगों ने रखवाया था? पूजा सिंघल के यहाँ 22 करोड़ रुपया रिकवर हुआ, क्या ये हम लोगों ने रखवाया? पंकज मिश्रा के घर में पहली बार रेड हुआ था, उनके एसोसिएट्स के यहाँ 9 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था, क्या हमने रखवाया? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान ये चलता रहेगा। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में ईडी की रिकवरी 8,500 करोड़ के आसपास थी। हमारी सरकार के 9.5 वर्षों में, कांग्रेस के 10 वर्षों का मैंने आपको आंकड़ा दिया, 9.5 वर्षों में अब तक रिकवरी 1,25,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। पूरे देश की निगाह इस समय झारखंड की ओर टिकी है। झारखंड की ओर इस तरीके से टिकी है क्योंकि आयकर विभाग की दबिश लगातार कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप का खेल भी फिलहाल जारी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। चर्चा पे चले, इनसे जुड़ते हैं और इस रेड के बारे में, जो आयकर विभाग की रेड फिलहाल झारखंड में चल रही है। प्रतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे देश की निगाह इस समय झारखंड की ओर है क्योंकि आयकर विभाग की जो रेड है वो कई चीजों को बयां कर रही है। देखिए, पिछले 4 वर्षों से लीजा जी देश की निगाहें झारखंड पर ही रही है, लेकिन अफसोस वो सारे गलत चीजों के लिए रहा। पहले 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी पर लड़ा, वो भी देश के फोकस में रहा, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें फक्र नहीं हो सकता। और अब इनकम टैक्स संभवतः अपने इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी के करीब है। अब तक की जो सबसे बड़ी रिकवरी थी वो 200 करोड़ की थी, जब पीयूष नाम के एक बिजनेसमैन के यहाँ छापा पड़ा था, 200 करोड़ कैश मिला था। लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो रिकवरी है ये शायद 300 से 350 करोड़ कैश के बीच में चला जाएगा। और अभी इसको जस्टिफिकेशन देते हुए मंत्री जी का एक बयान आया था, कांग्रेस के मंत्री जी का, कि भाई कच्चे का व्यापार है, लोग कैश रखते हैं। हम भी जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, कच्चे का व्यापार है, कौन सा कच्चे का व्यापार है जिसमें ऐसा 350 करोड़ रुपया कैश हो? और दूसरी बात, क्या आप कानून से ऊपर हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी गाइडलाइंस तय किए हैं कि अमुक अमाउंट से ज़्यादा आप कैश नहीं रख सकते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ा काला धन मिला है। पर आप सोचिए, जब कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ एक बार उनके यहाँ जब रेड होता है तो 300 साढ़े 300 करोड़ कैश मिलता है। तो इन कांग्रेसियों ने 50 वर्षों में देश को कितना लूटा होगा। कई खरब की लूट की बात। जो खबरें आ रही है प्रतुल जी फिलहाल की, जो सांसद के घर से जो तमाम चीजें दिखाई पड़ रही है, कई ठिकानों से जो कैश बरामद हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो मशीन है वो भी फेल होते हुए नजर आई। गिनते हुए कैश को मशीन कहीं फेल होते हुए दिखाई पड़ रही। पूरे देश फिलहाल इस विषय पे चर्चा कर रहा है। मैं बस आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 10,000 रुपये की गड्डी अगर आप ले लेंगे ना 100 की, तो उसे गिनने में हमें मुश्किल लगता है, 5-10 मिनट तो लग ही जाता है। ये तो 10,000 रुपये की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ तो 300 से 350 करोड़ पैसे की रिकवरी है। और आप देखिए इनका मन कितना बड़ा हुआ था कि पूरे देश में ईडी सीबीआई की दबिश चल रही थी, उसके बावजूद ये सब जानने के बाद भी छिपते छिपाते ये तो लगता है थोड़ा सा अंश पकड़ाया है, वो भी 300 साढ़े 300 करोड़ का। मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। हद है कांग्रेस। और मुझे लगता है भ्रष्टाचार और कांग्रेस जो है ना अब पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं लगातार। लेकिन बीजेपी पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो जांच एजेंसियों को बीजेपी के द्वारा लगवाया जाता है, तमाम सवाल फिलहाल खड़े। ये पैसा भी हम लोगों ने डलवाया था वहाँ। ये 350 करोड़ रुपया जो रिकवर हो रहा है उनके यहाँ, क्या वो हम लोगों ने रखवाया था? पूजा सिंघल के यहाँ 22 करोड़ रुपया रिकवर हुआ, क्या ये हम लोगों ने रखवाया? पंकज मिश्रा के घर में पहली बार रेड हुआ था, उनके एसोसिएट्स के यहाँ 9 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था, क्या हमने रखवाया? साहब, अगर रेड्स हो, रिकवरीज नहीं हो तो आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 300 साढ़े 300 करोड़ की रिकवरी हो रही है। एजेंसियों को सैल्यूट है, लेकिन उसके बाद भी आज आप प्रश्न उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मोरल तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन लीजा जी, मोदी जी के न्यू इंडिया में ना आप देखेंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है ये चलता रहेगा। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में ईडी की रिकवरी 8,500 करोड़ के आसपास थी, ये ऑफिशियल डेटा है। और हमारी सरकार के 9.5 वर्षों में, कांग्रेस के 10 वर्षों का मैंने आपको आंकड़ा दिया, 9.5 वर्षों में अब तक रिकवरी 1,25,000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। तो 15 गुना ज़्यादा कैश, प्रॉपर्टीज और इलीगल ट्रांजैक्शंस की रिकवरी हुई हमारे सरकार में। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने झारखंड के कई अहम मुद्दों पे साथ साथ
पूरे तरीके से सरकार पे वार करते हुए नजर आए। वहीं इन्होंने जिस तरीके से धीरज साहू के घर में आईटी की रेड पड़ रही है उसे लेकर के कई चीजों को बयां किया। लगातार इतनी बड़ी राशि नजर आ रही है, लगातार जो चीजें दिखाई पड़ रही है वो पूरे देश को झारखंड की ओर खींचते हुए भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि झारखंड की ओर पूरे देशवासियों की फिलहाल निगाहें टिकी हुई है। इतनी बड़ी रेड, एक तरीके से कहा जाए तो इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रकम किसी सांसद के घर से इस तरीके से दिखाई पड़ रही है, ये कहना है कई लोगों के आरोप अब सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने तमाम चीजें सामने रखी, वहीं दिल्ली में निशिकांत दुबे जो कि सांसद बीजेपी के, उन्होंने भी इतिहास में इसे सबसे बड़ी रेड के तौर पे देखा। उन्होंने इस पे भी कई सवाल खड़े किए। अब देखने वाली बात है ये आईटी की रेड किस तरीके से कई चीजों को सामने लाएगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।